योगी सरकार को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा संदेश। अब निर्दोष को जेल भेजा तो अफसर की जेब से भरना पड़ेगा हर्जाना। योगी सरकार पर बड़ा दबाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त चर्चा में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने पुलिस प्रशासन और सरकारी अधिकारियों को कड़ा संदेश दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया है जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। कई लोग इसे पुलिस प्रशासन के लिए कड़ा और सख्त संदेश बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे योगी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका भी कह रहे हैं। क्या कुछ निर्देश जारी हुए हैं कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ बयान आया है, सारी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से दूंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना उचित आधार के जेल भेजा जाता है तो अब सवाल सिर्फ उसकी रिहाई का नहीं होगा, बल्कि सवाल जिम्मेदारी तय करने का भी अब होगा। ये कोर्ट ने साफ निर्देश दे दिया है। कई लोग इस फैसले को योगी सरकार के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं, तो कई इसे कानून के राज और न्यायपालिका की मजबूती का एग्जाम्पल भी मान रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। कोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। विस्तार से मैं आपको समझा देती हूँ। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यायपालिका होती है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन संविधान और अदालत की जिम्मेदारी होती है कि हर नागरिक के अधिकारों की पूरी तरीके से रक्षा हो। अब सवाल दोस्तों बड़े उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को शांति भंग जैसे मामलों में बिना पर्याप्त आधार के जेल भेजा जाता है तो क्या अधिकारों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होनी चाहिए? ये सवाल उठ रहे हैं। क्या अब पुलिस की मनमानी पर लगाम लगेगा? ये भी सवाल उठ रहे हैं। और क्या जो फैसला अभी इस वक्त कोर्ट ने दिया है, क्या ये फैसला आम नागरिकों के अधिकारों को और मजबूत करेगा? दोस्तों, जब किसी नागरिक को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, तब अदालत ही अंतिम उम्मीद उसकी बन जाती है। और इसी वजह से यही बड़ा कारण है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बहुत ज्यादा महत्व और बहुत ज्यादा बड़ा माना जाता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी कानून के दायरे से बाहर जाकर कार्रवाई करता है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं और जवाबदेही भी तय कर सकती हैं। यही लोकतंत्र की दोस्तों सबसे बड़ी ताकत है। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला देकर साफ तौर पर यह खुला और बड़ा संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। अब आप अपनी मनमानी रवैया नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब जरा ये हेडलाइंस देख लीजिए। हेडलाइन पर नजर डालिए। शांति भंग में निर्दोषों को जेल भेजा तो खैर नहीं, दोषी अफसर की सैलरी से रोज कटेगा 25,000 रुपए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। शांति भंग में निर्दोषों को जेल भेजने वालों पर गिरेगी गाज। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है। हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। शांति भंग में निर्दोषों को जेल भेजा तो पुलिस अफसर की सैलरी से कटेगा 25,000 रुपए जुर्माना। एक और आखिरी हेडलाइन मैं आपको दिखा देती हूँ, नजर डालिए स्क्रीन पर जो हेडलाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पुलिस की मनमानी कार्रवाई पर तय किया दंड। ये बड़ा फैसला एचसी ने दे दिया है। इस मामले की सबसे बड़ी चर्चा दोस्तों इस बात को लेकर हो रही है कि अगर किसी अधिकारी की गलती से किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल जाना पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी अधिकारी ही तय करेगा, उसकी जवाबदेही अधिकारी को ही देनी होगी। अगर अदालत किसी अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करती है और उसकी सैलरी से राशि काटने जैसे आदेश देती है, जो कि दे दिया है, तो इसका सीधा संदेश क्या है? इसका सीधा संदेश यह है कि सत्ता का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। यानी सत्ता का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, जो एचसी को आज ऐसा निर्देश जारी करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि कानून का डर सिर्फ आम जनता के लिए नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों के लिए भी होना चाहिए। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए। सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट में समझाती हूँ क्या कुछ लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से कार्रवाई कर निर्दोष लोगों को हिरासत में लेना या जेल भेजना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अवैध हिरासत पर देना होगा मुआवजा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है तो उसे प्रतिदिन
25,000 रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि एक जुर्माने की रकम तय कर दी गई है। अदालत ने एक मामले में 8 दिन तक अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश जारी किया। ये राशि संबंधित दोषी अधिकारियों से वसूली जाएगी। कोर्ट ने इसी के साथ साथ ये भी कहा कि अवैध हिरासत और कानून के दुरुपयोगों के मामलों में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को जवाबदेही ठहराया जाएगा। यानी जवाबदेह कौन होगा? जिम्मेदार पुलिस अधिकारी। मुआवजे की राशि सरकारी खजाने पर बोझ न बनकर संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूली जाएगी, यानी संबंधित अधिकारी की सैलरी से ही वसूली जाएगी। अदालत ने माना कि ऐसी कार्रवाई से पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ेगी और साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से उन मामलों पर चिंता जताई जिनमें शांति भंग की आशंका के आधार पर लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है, और इसी को देखते हुए ये फैसला किया गया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन करना होगा और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए, अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में लागू होंगे ये दिशा निर्देश। रिपोर्ट देखिए, अदालत ने अपने निर्देशों को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया है। साथ ही साथ प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि वो 14 सितंबर तक इन निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें, यानी टाइमलाइन भी दे दी गई है। कानूनी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पर? कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला किस लिए है? हाईकोर्ट का यह फैसला नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा और पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे क्या होगा? इससे भविष्य में अवैध हिरासत और मनमानी जो रवैया है और मनमानी पुलिस कार्रवाई है उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, उस पर अंकुश लगने में ये जो फैसला है वो मदद करेगा। अक्सर समाज में ये शिकायत सुनने को मिलती है कि कुछ मामलों में पुलिस जल्दबाजी में कार्रवाई कर देती है, जेल में डाल देती है और कई बार बाद में अदालत में जाकर लोग जो है निर्दोष साबित हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ अदालत से बरी हो जाना ही काफी नहीं होता, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, परिवार, रोजगार और सामाजिक जीवन पर इस सब का बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसे में जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी माना जाता है और इस सब को देखते हुए, इस सब को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया। ईमानदार पुलिसकर्मियों के लिए भी एक ये अच्छा संदेश है, क्योंकि इससे मनमानी करने वाले अधिकारी कौन है और नियमों के अनुसार चलने वाले अधिकारी कौन है और नियमों का उल्लंघन कौन कर रहा है, उन अधिकारियों के बीच अंतर साफ पता लग जाएगा। लगातार सोशल मीडिया पर दोस्तों अलग अलग समुदाय के लोगों की ओर से यह आरोप लगते रहे हैं कि कुछ मामलों में उनके साथ पार्शियलिटी हुई है या पक्षपात हुआ है, उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जाता है। दूसरी ओर सरकार और पुलिस अक्सर कहती है कि कार्रवाई कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधारों पर की जाती है, लेकिन अब इन दावों को और जवाबों के बीच अंतिम फैसला अदालतों का होता है। अगर कोई भी व्यक्ति वास्तव में रियलिटी में निर्दोष है तो न्यायपालिका का दायित्व है कि उसे न्याय मिले और गलत कार्रवाई होने पर जिम्मेदारी भी तय हो। इसीलिए ये खबर जो अब आ रही है ये उसी जिम्मेदारी तय करने का निर्देश है। इसीलिए ये खबर उन सभी नागरिकों के लिए राहत का संदेश मानी जा सकती है जो मानते हैं कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है, चाहे उसका धर्म, जाति या राजनीतिक विचार कुछ भी हो, लेकिन कानून की नजरों में सब बराबर है। लोकतंत्र का असली मतलब भी दोस्तों यही है कि किसी के अधिकारों का हनन ना होना चाहिए, हनन किसी के अधिकारों का नहीं हो और यदि होता है तो न्याय मिलना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ राजनीति नहीं है, सबसे बड़ा संदेश है जवाबदेही, जो अब तय कर चुका है कोर्ट। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से जेल भेजा जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी। अब अगर अदालतें ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाती हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि संविधान और पूरी तरीके से कानून के शासन की मजबूती का भी संकेत है, जो कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। कुछ लोग दोस्तों इसे योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे न्यायपालिका की सामान्य संवैधानिक भूमिका कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक बात स्पष्ट है, एक बात साफ है, कानून का शासन तभी मजबूत होगा जब सत्ता में बैठे लोग भी कानून के दायरे में जवाबदेह हों और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। और इस तरीके से जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है उससे ये साफ हो गया है कि कोर्ट ने कह दिया है कि लोकतंत्र जिंदा है,
आपकी क्या राय है? क्या सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही और सख्त होनी चाहिए? और आप कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।